मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि कुछ कंसेप्ट आपको जो पिछली क्लासों में पढ़े हैं वो आपको तैयार करने हैं, जैसे समुच्चय, फलन, संक्रिया, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम आदि आदि। अब आज बात करेंगे बीजीय निकाय, एक ऐसी संरचना जिसमें एक समुच्चय तथा उसमें सुपरिभाषित एक या एक से अधिक संक्रियाएं विद्यमान हो, बीजीय निकाय कहलाता है। और ये संक्रियाएं इसमें सुपरिभाषित हों। सुपरिभाषित मतलब दिए हुए समुच्चय के दो अवयव लेते हैं और इन दोनों अवयवों के मध्य जो अपन ने संक्रिया ली है वो लगाते हैं। संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्टेंट एलिमेंट है, जो मान आता है, वो अवयव दिए हुए समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। तो ये संक्रिया क्या होगी? सुपरिभाषित होगी। उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और योग संक्रिया लेते हैं। अब ये सब योग संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सुपरिभाषित है या नहीं, ये अपन देखते हैं। दो प्राकृत संख्याएं लेते हैं, 2 और 7, उनके मध्य योग संक्रिया लगाते हैं तो रिजल्टेंट अवयव आएगा 9। ये भी एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 9 भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान है, अतः यह संक्रिया सुपरिभाषित है। लूप, एक बीजीय निकाय लूप कहलाता है यदि बीजीय निकाय के समुच्चय में दी हुई संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। उदाहरण के लिए n कोमा प्लस कोष्ठक में बंद, क्या ये एक बीजीय निकाय है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? 0, जो कि n में विद्यमान नहीं है, अतः ये एक लूप नहीं है। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, z कोमा प्लस, z पूर्णांक जिसमें 0 से प्लस इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक अवयव होते हैं। तो अब बात करते हैं कि z प्लस बीजीय निकाय है, लूप है या नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक लूप है, क्योंकि इसमें योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 विद्यमान है। अब मोनोइड एक बीजीय निकाय G स्टार मोनोइड कहलाता है यदि संक्रिया स्टार G में साहचर्य हो, संक्रिया स्टार का तत्समक G में विद्यमान हो। अब मोनोइड का एक उदाहरण लेते हैं, Z प्लस एक मोनोइड है या नहीं है। तो मोनोइड होने के लिए पहले Z प्लस एक बीजीय निकाय होना चाहिए, जो कि है। क्यों? कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, अतः योग संक्रिया Z में सुपरिभाषित है और Z प्लस एक बीजीय निकाय है। इसके आगे अपन जानते हैं कि अंकों का योग साहचर्य होता है, अतः योग संक्रिया Z में साहचर्य है। तत्समक Z में योग संक्रिया का तत्समक 0 होता है, जो कि विद्यमान है, अतः Z प्लस एक मोनोइड है। अगला और मुख्य बिंदु जहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर का नाम भी है समूह।
एक बीजीय निकाय जी स्टार समूह कहलाता है। नंबर 1 साचर्यता। संक्रिय स्टार जी में साचारी हो। नंबर 2 तत्समक। संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव जी में विद्यमान हो। नंबर 3 प्रतिलोम। संक्रिय स्टार के संगत जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान हो तो जी स्टार एक ग्रुप होगा। अब आपसे पूछे जैसे क्रम विनिमय ग्रुप, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, मतलब क्रम विनिमय ग्रुप में ग्रुप से एक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्रम विनिमयता, संक्रिया क्रम विनिमय हो। यदि परीक्षा में अगर आपको पूछे कि क्रम विनिमय ग्रुप किसे कहते हैं, तो आप सीधा ये नहीं लिखोगे कि एक ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप जी स्टार एक क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय हो। आपको इसे शुरू से लेना है कि एक बीजीय निकाय जी स्टार क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि नंबर 1 साचर्यता, संक्रिय स्टार जी में साचारी हो। नंबर 2 तत्समकता, संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव जी में विद्यमान हो। नंबर 3 प्रतिलोम, संक्रिय स्टार के संगत जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान हो। नंबर 4 क्रम विनिमयता, संक्रिय स्टार क्रम विनिमय